Hi students, yesterday we studied about the Rutherford scattering experiment. So first we do the quick revision of yesterday's topic. तो कल हमने रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा था जिसमें उसने एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करा था। तो उसमें मेन फीचर्स क्या थे उसके मॉडल में, तो उसने सबसे पहले क्या बताया था कि जो एटम का पूरा मास होता है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से होता है। जो स्मॉल रीजन में लाई करता है उस वो पूरा का पूरा मास कहाँ पे कंसनट्रेटेड होता है, एट दी सेंटर में कंसनट्रेट होता है एटम के, जिसको हम उसका क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। नेक्स्ट उसने ऑब्जर्व करा था, कहता जो वॉल्यूम होती है न्यूक्लियस की, जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है न्यूक्लियस एटम के अंदर, वो बहुत ज़्यादा स्मॉल वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है एज कंपैरिजन टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम। जैसे हमने एग्जांपल ली थी, कहता अगर हम क्रिकेट बॉल को एज ए न्यूक्लियस कंसिडर कर लें तो उसके कंपैरेटिवली जो टोटल हमारे पास एटम का साइज होगा, रेडियस होगा, वो कितना होगा, अबाउट 5 किलोमीटर का रेडियस होगा। तो वहाँ से क्या पता चलता है कि जो न्यूक्लियस का साइज है वो पूरे एटम के कंपैरेटिवली क्या है, बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज है। नेक्स्ट उसने क्या बताया था, जो पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस का वो प्रोटॉन्स के कारण होता है। दैट मीन्स जो मैग्नीट्यूड है पॉजिटिव चार्ज का, जो प्रोटॉन्स है वो क्या होते हैं, डिफरेंट एटम के लिए डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। सो कहता जो मास है न्यूक्लियस का वो किसके कारण होता है, प्रोटॉन या किसी अदर न्यूट्रल पार्टिकल के कारण होता है। जो नियरली किसके इक्वल, उसका जो न्यूट्रल पार्टिकल है उसका नियरली मास किसके इक्वल होगा, प्रोटॉन के इक्वल होता है। इस न्यूट्रल पार्टिकल को बाद में डिस्कवर करा था चैडविक ने इन 1932 में, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन्स बोलते हैं। क्या तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। नेक्स्ट उसने क्या बताया था, कहता जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस के अंदर होता है उसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, जिसकी वजह से एटम एज अ होल क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट उसने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टेशनरी नहीं होते, वो कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व करते रहते हैं न्यूक्लियस के अराउंड विद वेरी हाई स्पीड के साथ। वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। कहता है जैसे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, वैसे ही इलेक्ट्रॉन है वो किसके अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं, जिसकी वजह से उसका मोशन क्या बोलते हैं, प्लैनेटरी मोशन बोलते हैं। नेक्स्ट उसने फीचर बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है और जो न्यूक्लियस है वो आपस में एक दूसरे के साथ किस वजह से अट्रैक्टेड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे के साथ वो जुड़ा हुआ है। लास्ट फीचर उसने बताया था कि जो ज़्यादातर स्पेस है एटम के अंदर बिटवीन द न्यूक्लियस एंड रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, वो ज़्यादातर स्पेस क्या होती है, एटम के अंदर खाली स्पेस होती है। नाउ वी कम टू टुडेस टॉपिक, दैट इज कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। आज हम पढ़ेंगे कि एटॉमिक नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, मास नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी। इन 1913 में मोजले ने डिटर्मिन करा था कि न्यूक्लियस के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज होता है। उसने कैसे फाइंड आउट करा था, बाय स्टडिंग नेचर ऑफ एक्सरेज, कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स एक्सरेज अमिट करते हैं उसकी नेचर से उसने पॉजिटिव चार्ज है जो न्यूक्लियस के ऊपर उसको फाइंड आउट करा था। नेक्स्ट कहता जो नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस के ऊपर उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। दैट मीन्स जितना पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के ऊपर होगा वो किसकी वजह से होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वजह से होता है। और हर एक प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट कहता इट मीन्स यहाँ से क्या पता चलता है कि जो एटॉमिक नंबर है न्यूमेरिकली किसके इक्वल हो गया, कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है उतना उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कार्बन की, कार्बन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने प्रेजेंट होते हैं, 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो दैट मीन्स उसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। कहता जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होते हैं, बिकॉज एटम एज अ होल क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। दैट मीन्स जितना पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है उतने उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। अगर कहता है नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 प्रेजेंट है तो यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कार्बन के ऊपर कितने आगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स आगे। और एटॉमिक नंबर को हम किसके साथ डिनोट करते हैं, Z के साथ डिनोट करते हैं। यहाँ से एटॉमिक नंबर किसके इक्वल आ गया, इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल आ गया। दैट मीन्स जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्रेजेंट है उतने उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम उसका न्यूक्लियर चार्ज भी बोल देते हैं। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स, कि न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी कैसे हुई। कहता जो होल मास है, जो पूरा मास है एटम का, वो प्रोटॉन की वजह से होता है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन उसके आसपास क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, जिसका मास ऑलमोस्ट क्या होता है, नेग्लिजिबल मास होता है, जैसे हमने पहले पढ़ा है। कहता वहाँ से क्या पता चलता है, उसका मतलब क्या हुआ कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन्स प्रेजेंट है जो किसके इक्वल है, एटॉमिक मास के इक्वल है। तो बट कहता जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो
एटॉमिक नंबर के भी इक्वल होते हैं, तो दैट मीन्स एटॉमिक मास किसके इक्वल हो गया, एटॉमिक नंबर के इक्वल हो गया। बट कहता है ये फाइंड आउट हुआ है कि जो एटॉमिक नंबर है वो एटॉमिक मास के इक्वल सिर्फ हाइड्रोजन के केस में होता है, हाइड्रोजन के अलावा किसी और एलिमेंट में ऐसा नहीं होता। जैसे हम एग्जांपल ले लें, जैसे एटॉमिक नंबर है हमारे पास कार्बन का, वो कितना होता है 6 होता है, तो दैट मीन्स उसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए 6 हो गए, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो गए 6 हो गए। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि कार्बन एटम का मास है वो 6 टाइम्स हैवियर है हाइड्रोजन के, बिकॉज हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 यूनिट होता है। तो यहाँ से अगर हमारे पास एटॉमिक नंबर के इक्वल एटॉमिक मास हुआ, एटॉमिक नंबर कितना है 6, दैट मीन्स एटॉमिक मास भी कितना हुआ 6, दैट मीन्स हाइड्रोजन के कंपैरेटिवली क्या हो गया 6 टाइम्स हैवी हो गया। बट कहता है ये फाइंड आउट हुआ है कि कार्बन का मास 6 टाइम हैवी नहीं होता, वो क्या होता है 12 टाइम्स हैवियर होता है देन द मास ऑफ द हाइड्रोजन, दैट मीन्स उसका मास कितना हुआ 12 एटॉमिक मास यूनिट हुआ। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कहता क्या करा, कहता है उसमें कोई उसको बैलेंस करने के लिए, मास को बैलेंस करने के लिए कुछ न्यूट्रल पार्टिकल क्या होंगे पॉजिटिव चार्ज के साथ प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियस के अंदर, बिकॉज जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन के साथ क्या है बैलेंस है, और हमने पढ़ा है कि एटम का स्ट्रक्चर एज अ होल क्या होता है न्यूट्रल होता है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव के साथ बैलेंस है तो जो बाकी का मास है वो किस वजह से होगा, न्यूट्रल पार्टिकल की वजह से होगा। इन न्यूट्रल पार्टिकल को क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन बोलते हैं, जिसकी डिस्कवरी चैडविक ने करी थी इन 1932। उसने कैसे डिस्कवरी करी थी, ही बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल, उसने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कराई थी पतली शीट बेरिलियम के साथ। तो उसने क्या ऑब्जर्व करा था कि वहाँ से हाईली पेनिट्रेटिंग रेज है क्या हुई थी, एमिट हुई थी, मीन्स वो रेज जो एमिट हुई थी वो उससे पास हो रही थी, जिसमें क्या था न्यूट्रल पार्टिकल की स्टीम उसके अंदर क्या कर रही थी, फ्लो कर रही थी। क्या था जो न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं उसका मास कितना फाइंड आउट हुआ 1 × 6 7 × 10⁻⁻27 किलोग्राम उसका मास था, जो नियरली किसके इक्वल होता है, हाइड्रोजन एटम के मास के इक्वल होता है, और उसके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है, जो इसी वजह उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन्स बोलते हैं, मीन्स नो चार्ज। यहाँ से हमारे पास न्यूट्रॉन की डेफिनेशन क्या होगी कि न्यूट्रॉन भी क्या है, एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, जिसका मास कितना है हमारे पास 1.67 × 10⁻⁻27 kg है, जो किसके इक्वल है, इक्वल टू द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, एंड कैरिंग नो इलेक्ट्रिकल चार्ज, जिसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रेजेंट नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन बोलते हैं। यहाँ से हमारे पास मास नंबर किसके इक्वल आ गया, इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल आ गया। और पीछे हमने एटॉमिक नंबर पढ़ा है, एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। तो यहाँ से अगर हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को फाइंड आउट करना है तो न्यूट्रॉन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, मास नंबर को हम किसके साथ नोट करते हैं, ए के साथ नोट करते हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या आ गए, ए माइनस जेड, ए क्या है हमारे पास मास नंबर, और जेड हमारे पास क्या है एटॉमिक नंबर। तो वहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को फाइंड आउट कर लेंगे। कहते हैं जैसे हम एग्जाम्पल ले लें लिथियम की, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3 होता है, और उसका मास नंबर कितना होता है 7 एटॉमिक मास यूनिट है उसका मास होता है। तो दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होते हैं, एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं। कहता है अगर एटॉमिक नंबर 3 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने प्रेजेंट हो गए, 3 प्रेजेंट हो गए, और नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो भी किसके इक्वल होते हैं, एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने हो गए, 3 हो गए। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके इक्वल होते हैं हमारे पास, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास कितना है हमारे पास 7 गिवन है, और एटॉमिक नंबर कितना है 3, तो यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए 4। नेक्स्ट हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे एक्स ए जेड, यहाँ पे एक्स क्या है हमारे पास, सिंबल है एलिमेंट का, किसी भी एलिमेंट के सिंबल को हम ऐसे कैपिटल में लिखेंगे। ऊपर उसका क्या लिखते हैं, मास नंबर, ए क्या होता है मास नंबर, मास नंबर को हमेशा ऊपर लिखते हैं और एटॉमिक नंबर को हमेशा नीचे लिखते हैं। तो ऐसे किसी भी एलिमेंट की हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।